दफा हो जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है। सास और बहू का रिश्ता चाहे यूके में हो या पाकिस्तान की गलियों में, ये एक ऐसी खामोश जंग होती है जो कभी खत्म नहीं होती। बस यूं समझ लें कि एक मैदान में ना दो तलवारें कभी सुकून से रह नहीं सकती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माएं ना अक्सर बहू के तानों के आगे हथियार डाल देती हैं, सिर्फ अपने बेटे का सुख ढूंढते ढूंढते ना अपनी पूरी हस्ती मिटा देती हैं। वो अपनी औलाद की खातिर खामोशी इख्तियार कर लेती है, एक कोने में सिमट करना अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है, यहाँ तक मजबूर होके ना पत्थर को भी चाटने लग जाती है। वो माँ जिसने उंगली पकड़ कर ना बेटे को चलना सिखाया होता है, आज वही माँ बहू के तानों के सामने ना हथियार डालकर अपने ही घर में एक छोटे से कोने में सिमट के रह जाती है। वो घुट घुट कर जेती है, लेकिन लबों पे ताले लगा लेती है ताकि इसका बेटा का ना बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। लेकिन जहाँ यूके में रहने वाली माएं कुछ मुख्तलिफ होती हैं, वो अपने हकूक जानती हैं, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से ना बनाई हुई चीजों पर अपना हक जताना भी जानती हैं। यहाँ की जो माएं हैं ना, वो दीवार के साथ लगकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार देती। वो माएं हैं जो शेरनी की तरह ना अपने घर की हिफाजत करना जानती हैं। ऐसी ही एक अनोखी सास बहू की कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुन के ना आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जो यूके में रहने वाले एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के घर में पेश आई है। ये घर बाहर से ना बड़ा परफेक्ट नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक ऐसा तूफान पड़ रहा था जैसे आस्तीन का सांप हो, जिसे पूरे खानदान की ना धज्जियां उड़ा दी थी। इस कहानी में सास ने ना अपनी बहू को ऐसा सबक सिखाया, ऐसी चाल चली कि वो जिंदगी भर ना दोबारा इसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत ना कर सकी। सास ने दिन में बहू को तारे दिखा दिए, जब पानी सर से ऊंचा हो जाए ना तो फिर शराफत नहीं, फिर सबक सिखाया जाता है। एक खामोश रहने वाली माँ जब अपने पैर फैलाती है ना तो फिर वो लोहे की चने चुबा के रखवा देती है। इस सच्ची कहानी से ना एक हमें सबक मिलता है, जब तक इंसान जिंदा है ना अपनी जमीन जायदाद दौलत हमेशा अपने इख्तियार में रखनी चाहिए, हत्ता कि अपनी औलाद को भी इस पर ना मुकम्मल इख्तियार नहीं देना चाहिए। वरना अक्सर वो ही होता है जो पाकिस्तान में बहुत से वालिदैन के साथ होता आया है कि वो जी अपनी जिंदगी में ही सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं और फिर जी बुढ़ापे में औलाद के रहमो करम पर रह जाते हैं, अपने ही घर में अजनबी होकर ना रह जाते हैं। ये कहानी आपको झंझोड़ के रख देगी, आपकी रूह कांप उठेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, आप सब खैरियत से हैं। तो जो यूके में रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानियों की कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प होती है, लेकिन आज की कहानी ना खास तौर पर बहुत मुनफरिद है। इसमें ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना ऊंची आवाज, ना कोई ऐसी बहस हुई है, बल्कि सास ने ना बड़ी खामोशी से बड़े अमली तौर पर ना साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। इनसे मिलिए, ये है नासरा बेगम। वो कई दहाइयों पहले ना यहाँ यूके में अपने शोहर के साथ आ गई थी। दोनों मियाँ बीवी ने ना यहाँ पे सख्त मेहनत की। इनका एक ही बेटा था जिसका नाम इमरान इन्होंने रखा। शोहर की वफात के बाद ना नासरा बेगम अपने बेटे इमरान, बहू सना और एक पोते के साथ अपने ही घर में आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी ना गुजार रही थी। नासरा बेगम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने मुख्तलिफ छोटी छोटी नौकरियां की, जैसे स्टोर्स पे काम कर लिया, शेल्फ पे कोई काम कर लिया। इस तरह से ना वो उनका जो शोहर था वो टैक्सी चलाता था। दोनों ने दिन रात खूब मेहनत करके ना अपना घर बनाया, फिर घर खरीदा, मॉर्गेज वगैरह अदा की और फिर बाद में मॉर्गेज देते देते उनकी सारी जिंदगी गुजर गई। एंड ऑफ द डे घर एटलीस्ट घर फ्री होल्ड हो गया। अब जी शोहर की वफात के बाद ना उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उनमें पेंशन मिलती थी जिससे वो अपना पूरा ना खर्चा आराम से चलाती थी और कुछ बचत वगैरह भी कर लेती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ ना उससे जोड़ों का दर्द और घुटनों की तकलीफ भी रहने लगी, इसलिए वो नीचे वाले कमरे में ना रहती थी। नीचे लॉन्ग लिविंग रूम जो है वहां पे किचन, बाथरूम और उनके कमरा भी होता था। ऊपर बेटा, बहू और कमरा और पोते का भी कमरा होता था। एक कमरा मेहमानों के लिए उन्होंने खाली रखा होता था। तो नासरा बेगम की आदत थी कि जी फजर की नमाज के बाद वो टीवी पर ना सूरत रहमान ऊंची आवाज में सुनती थी, चाय वगैरह पीती थी और जी बाहर का मौसम एंजॉय करती थी। इन्हें इससे बहुत सुकून मिलता था। उसकी नजर ना कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो खुद तो काम जी पढ़ नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं टीवी पे ना आवाज ऊंची करके इस तरह सुन भी लूंगी और पढ़ भी लूंगी। और इस दौरान ना पोता अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता था, तो पोता भागता भागता ना फौरन दादी के पास आ जाता और ना वो जी सुबह नाश्ते के वक्त कोई नाश्ता करता, स्कूल के लिए भी इतना रेडी ना होता। तो
थोड़ी देर हो जाती तो जी इनके पास वो शरारतें करता रहता था। मगर बहू सना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसको ये लग रहा था कि जी बेटा मेरे से दूर होता जा रहा है, दादी के बहुत ज्यादा करीब हो रहा है। एक दिन सना ने ना आकर अचानक टीवी का ना प्लग निकाल दिया। गुस्से में आके ना उसने प्लग निकाल दिया। बड़ी बदतमीजी से बोली, इतनी आवाज बुलंद की कि मेरा शोहर बिना नींद, यानी मेरे शोहर की नींद खराब हो रही है, बच्चे की रूटीन खराब हो रही है और आपको टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से इसको साथ में लगा लेती हैं, वो भी शरारतें करता है, तो स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं होता। बड़ी उसने खूब बदतमीजी की। उसने कहा जी कि आप अपने कमरे में जाके टीवी देखा करें, हम आपको आपके कमरे में टीवी रख देते हैं और आप वहां बैठ के सुना करें, तो इसलिए सुबह सुबह आप हमें डिस्टर्ब करती हैं। इमरान भी ये सब सुन रहा था, मगर उसने अपनी बीवी को ना एक लफ्ज भी नहीं कहा, वो बल्कि जोरू का गुलाम बना हुआ था। नासरा बेगम खामोशी से उठी, अपना बैग उठाया, मोबाइल और गाड़ी की जो मेन चाबियां थी वो उठाई, बहू बेटी को ना एक गहरी नजर से देखा और बगैर कुछ के ना घर से निकल गई। वो सीधा एक होटल में चली गई। वहां उन्होंने जी कमरा ले लिया। अगले दिन उन्होंने सोलिसिटर से मुलाकात की और घर खाली करवाने का ना कानूनी नोटिस तैयार करवा लिया, क्योंकि घर कानूनी तौर पर ना इन्हीं के नाम था, यानी नासरा के नाम था। एक माह के अंदर अंदर ना घर खाली करने का नोटिस बेटे और बहू को भेज दिया गया। नोटिस मिलते ही ना इमरान की तो जान निकल गई, सना के होश उड़ गए। इन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि वो मुफ्त में यहाँ पे रह रहे थे और नासरा बेगम ने इंटरनेट, टीवी, लाइसेंस, बिजली, गैस सब बंद करवा दिया था, सहूलतें बिल्कुल खत्म कर दी। बहू होटल जाकर माफी मांगने पहुंच गई, बड़ी मीठी मीठी बन गई, भाई अम्मी जी आपके बगैर कुछ भी नहीं, दिस एंड दैट, बड़ी उसने ना पॉलिश लगाई। नासरा बेगम बिल्कुल भी ना मानी। आखिर 30 दिन मुकम्मल होने पर ना सोलिसिटर ने इतला दी कि घर खाली हो चुका है, नासरा बेगम आप वापस घर जा सकते हैं। घर की सफाई करवाई है, कालीन भी बदले हैं और नई जिंदगी वहां पे जी नासरा बेगम ने दोबारा से शुरू की। एक माह बाद बेटा बहू दोबारा जी रो रो कर दोबारा घर में आ गए और आके जी माँ के पाँव में बैठ के माफिया मांगने लग गए, माँ हम आपके बगैर बिल्कुल नहीं जी पा रहे। पोते का भी वास्ता दिया कि पोता आपके बगैर रो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा। नासरा बेगम ने ना इनको अच्छा सबक सिखाने के बाद ना इन्हें वापस आने की ना इजाजत दे दी। उसने सोचा ये कि अब इनको सबक सिखा लिया है, अब ये सुधर गए हैं तो ठीक है, इन्हें माफ कर दिया जाता है। इस दिन के बाद ना बहू ने कभी बदतमीजी ना की, बल्कि एहतराम से ना अम्मी जी कह के ना बात करने लगी। सबक ये है कि रिश्तों की कदर वक्त पर करनी चाहिए, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, रिश्ते मोहब्बत और एहतराम से चलते हैं, लेकिन अपनी हद, अपने हक की हिफाजत करना भी इतना ही जरूरी है। खामोशी हर मसले का हल नहीं होती, बाज़ औक़ात हमें इज्जत के लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके साथ शालावत को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।